आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे कि निर्दल लड़ेंगे कि बैठ जाएंगे? लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो वहां बैठ के वो बीजेपी सरकार के लोग तमाशा देख रहे हैं कि हम लोगों में खुद ही एकजुटता नहीं है। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रतिनिधि बन के यहाँ से गए थे वो सिर्फ बड़े बुनकरों की मतलब एक बड़े तबके की बात की है, गरीब बुनकरों की वहाँ पे बात ही नहीं हुई। इस पर कोई राय आपकी है? मैं तो 100% तैयारी में हूँ। 22 में भी मेरा ही था, किसी कारणवश वो नहीं मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मंशा थी मैंने उसको स्वीकार किया। मैं भी जानता हूँ, पहचानता हूँ, चीजें जानता हूँ, नरी ढोटा कहाँ लगना, कब कहाँ इस्तेमाल करना है मैं भली बात जानता हूँ। जब तक हम लोग एक राय नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी समाधान नहीं हो सकता। मैं अखिलेश जी को अपना गार्जियन, अपना अभिभावक, मेरा तो कोई नहीं है। मेरे जो कुछ भी है अखिलेश जी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे, उन्हीं के कदमों से कदम मिला के मुझे आगे राजनीति करनी है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं पूर्व विधायक अजीमुल हक पहलवान के पुत्र मुसाब अजीम जी। हम इनसे आज फिर मुलाकात किए हैं। ये फिर आज बैनर लेके आए। आज एक एक्स्ट्रा बैनर है इनके पास, किसान बुनकर नौजवानों के सम्मान में पीडीए मैदान में। हम इनसे बुनकर की ही बात करेंगे कि हाल फिलहाल में कल परसों में बुनकर की एक मीटिंग हुई जिसमें 3 प्रतिनिधि टांडा से बुलाए गए थे। उसमें ये कोई फैसला निकल कर नहीं आया, तो इस पर क्या कहेंगे? इसमें मेरी समझ से जो मैंने अभी इस जीवन में देखा है कि पहले तो हम लोग एक राय बना के जाएं, डेलीगेशन बना के जाएं कि वहाँ पे एक मुश्त होके एक ही राय पे एक ही बात की चर्चा करें। लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो वहाँ बैठ के वो बीजेपी सरकार के लोग तमाशा देख रहे हैं कि हम लोगों में खुद ही एकजुटता नहीं है। तो मैं बार बार यही कहूँगा, हमारी समाजवादी सरकार थी, मैं 2006 की बात कर रहा हूँ, माननीय नेताजी की, श्रद्धेय जी नेताजी की सरकार थी। 2006 में फ्लैट रेट की योजना चालू की, पुनः 2012 में उसी रेट को अखिलेश जी की सरकार में बहाल किया गया, जो यथावत 2020 तक चलती रही और आज 23 तक भी वही उपलब्ध थी। लेकिन उसके बाद से यहाँ के लोगों ने या प्रदेश के 2-4 जिले के लोग जो जाते हैं वहाँ अपनी अपनी बात रख देते हैं, कोई बड़ा बुनकर बन के, कोई छोटा बुनकर बन करके, जिससे बाहर जाके अलग अलग भिन्न भिन्न तरीके की असमताएं उत्पन्न होने लगती है। ये भी कहा जा रहा है कि जो प्रतिनिधि बन के यहाँ से गए थे वो सिर्फ बड़े बुनकरों की मतलब एक बड़े तबके की बात की है, गरीब बुनकरों की वहाँ पे बात ही नहीं हुई। इस पर कोई राय आपकी है? मैं आपसे एक बात कहूंगा, मैं भी बुनकर परिवार का बेटा हूँ, बुनकर परिवार से ताल्लुक रखता हूँ। मैं भी जानता हूँ, पहचानता हूँ, चीजें जानता हूँ, नरी ढोटा कहाँ लगना, कब कहाँ इस्तेमाल करना है मैं भली बात जानता हूँ। जब तक हम लोग एक राय नहीं बनाएंगे तब तक कुछ भी समाधान नहीं हो सकता है। मुसाब अजीम टांडा चुनाव लड़ने की तैयारी में है? मैं तो 100% तैयारी में हूँ। 22 में भी मेरा ही था, किसी कारणवश वो नहीं मिला। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की जो मंशा थी मैंने उसको स्वीकार किया। आने वाले दिनों में इंशाल्लाह मैं ही चुनाव लड़ूंगा। कितनी अगर आपको समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो आप चुनाव लड़ेंगे कि निर्दल लड़ेंगे कि बैठ जाएंगे? नहीं, ये तो होने वाली चीज नहीं है ना, ये तो परिस्थिति यथास्थिति में पार्टी नेतृत्व के फैसले पे मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अखिलेश जी को अपना गार्जियन, अपना अभिभावक, मेरा तो कोई नहीं है। मेरे जो कुछ भी है अखिलेश जी हैं, उन्हीं के पद चिन्हों पे, उन्हीं के कदमों से कदम मिला के मुझे आगे राजनीति करनी है। अब मैं बुनकर का बेटा हूँ, अब बुनकरों का दर्द, अपनों का दर्द अपना ही समझता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।